हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, मैं अपूर्व शर्मा आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाला टॉपिक। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीआरपीसी के एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस के रिस्पेक्ट में कि अगर कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जब किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करता है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाता है। इस पर लेकर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो सरल भाषा में और सिंपल भाषा में मैं जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस के रिस्पेक्ट में आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी दूंगा और ये सेशन सिर्फ और सिर्फ हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस के ऊपर होने वाला है। मूविंग अहेड, अगर अभी तक आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं हुए हैं और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं सेशंस की पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूं और यहाँ पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता हूं। डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स भी दिए जाते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो जो भी बच्चे वेरियस स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं वो जो है मेरे इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं और मुझसे कनेक्ट होकर अपनी कोई भी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रीलिम्स की, किसी भी मेंस की, उनको तैयारी को लेकर अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो बच्चे मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट होकर सारे की सारी जो है जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। मूविंग अहेड, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ के सीआरपीसी के प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में जब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट ऑफ सेशन मतलब सेशंस कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो ऐसे केसेस में उसके मृत्युदंड को कैसे परफॉर्म कराया जाता है और किन किन केसेस में उसकी डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन नहीं कराया जा सकता, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग में ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से कोर्ट जो है हमारे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो है सीआरपीसी में हमें जो है बहुत सारे तरीके के कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक स्टेट में सबसे ऊपर का कोर्ट जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं और हाई कोर्ट के पास पावर होती है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कि वो जो है सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग एम्पावर है क्या करने के लिए, किसी भी जो है पनिशमेंट को देने के लिए। ठीक, ये जो है किसी भी पनिशमेंट को दे सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, चाहे ये डेथ पेनल्टी तक की सारी सजा सुना सकते हैं और कितना भी फाइन इंपोज कर सकते हैं। इनके नीचे आता है किसी भी स्टेट में कोर्ट ऑफ सेशन जिसे हम सेशन जज की कोर्ट बोलते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो होती है वो जो है क्या एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर की कोर्ट होती है जहां यहां पर जो है कोर्ट ऑफ सेशन में बैठने वाले जज को या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सेशन जज बोला जाता है और इस सेशन जज के पास पावर होती है कि ये जो है सारी की सारी सजा सुना सकता है, कोई भी सजा सुना सकता है। इसमें ये जो है डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। जब ये डेथ पेनल्टी देते हैं इसका मतलब मृत्युदंड देते हैं, तो मृत्युदंड के केस में जो भी सेशंस कोर्ट्स के द्वारा मृत्युदंड दिए जाते हैं वो उनका जो है कंफर्मेशन कराया जाता है, किससे, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन कराया जा सकता है, तभी उन मृत्युदंडों को क्या किया जा सकता है, एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन के बाद नीचे वाली अदालतें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट ऑफ सेशन में सबसे ऊपर बैठने वाले ऑफिसर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं और सेशन जज जो है डिस्ट्रिक्ट की एक सबसे उच्च अदालत है, इसके नीचे बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं तो इनकी सबकी अपील जो है कोर्ट ऑफ सेशन पे आती है। तो ऐसे केसेस में सेशन जज के काम को बाइफकेट करने के लिए, हल्का करने के लिए एक बिठाया जाता है आपका एडिशनल सेशन जज। ठीक, एक एडिशनल सेशन जज बिठाया जाता है और इनके पास भी क्या होता है, सेम पावर होती है एज अ सेशन जज। और इसके एडिशनल सेशन जज के साथ में ही एक व्यक्ति को और बिठाया जाता है जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट सेशन जज। ठीक, असिस्टेंट सेशन जज इन्हें बोला जाता है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ पावर होती है कितनी, 10 साल तक के मैटर्स को सुनने की। 10 साल तक की पनिशमेंट जिस भी व्यक्ति को दी जा सकती है उनके मैटर जो है असिस्टेंट सेशन जज द्वारा सुने जाते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन में बेसिकली अब जो है 3 प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा सेशन जज जिसके पास पूरी पावर है कि वो जो है डेथ पेनल्टी तक के और कितनी भी अमाउंट की फाइन इंपोज कर सकता है। लेकिन अगर वो डेथ पेनल्टी देते हैं तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, उस डेथ पेनल्टी को जो है क्या कराया जाता है, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन कराया जाता है और उसके बाद जो है उस पनिशमेंट की एग्जीक्यूशन कराई जा सकती है। तो आज का सेशन भी इसी के ऊपर है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम बेस तैयार कर रहे हैं जिससे हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपको पता चल जाए। सेशन जज के काम को हल्का करने
करने के लिए एक जो है एडिशनल सेशन जज बिठाया जाता है और एक असिस्टेंट सेशन जज बिठाया जाता है। असिस्टेंट सेशन जज को जो है 10 साल तक के पनिशमेंट वाले मैटर्स में सारी चीजें सुनने का अधिकार होता है। उसके बाद आता है कौन? उसके बाद आते हैं हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनको हम CJM बोलते हैं शॉर्ट में, और ये जो है हमारे कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे के कोर्ट्स माने जाते हैं और इनके पास अधिकार होता है कि ये 7 साल तक के मैटर्स जिसमें पनिशमेंट 7 साल दी जा सकती है, वो सारे मैटर्स को सुनने के लिए एम्पावर्ड होते हैं। और CJM के नीचे आते हैं हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है क्या करते हैं, हमारे 3 साल तक की पनिशमेंट, 3 इयर्स तक के पनिशमेंट के केस प्लस 10,000 रुपए तक का जुर्माना इनके द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऐसे केसेस जिनमें 3 साल तक की सजा सुनाई जाती है और 10,000 रुपए का फाइन इंपोज किया जा सकता है, वो जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा सुने जाते हैं। और इनके नीचे जो आते हैं वो आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वो व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक की पनिशमेंट और 5,000 रुपए तक के फाइन इंपोज कर सकते हैं। ठीक, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कितना अधिकार है? जिन ऑफेंसेस में 1 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है या फिर 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, वो मैटर्स जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनाते हैं। तो ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि डेथ पेनल्टी कौन दे सकता है। अगर नीचे से देखें तो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, ना ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता, ना ही असिस्टेंट जज सेशन जज दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के पास ये अधिकार होता है। और अगर ये किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देते भी हैं तब क्या करना होता है, तब इनको जो है उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट के द्वारा कराया जाता है। और हाई कोर्ट जब कंफर्म करके इनके पास दोबारा से उस ऑर्डर को भेज देती है जिसके कंफर्मेशन के लिए ये ऑर्डर भेजा गया है, तब वो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट कराई जाती है। उससे पहले कोई भी डेथ पेनल्टी जो है एग्जीक्यूट नहीं कराई जा सकती। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम जो है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ के बारे में सारी की सारी जानकारी। ठीक, तो एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है वो जो है हमारे CRPC 1973 के सेक्शन 368 में पास कराया जाता है। उससे पहले अंडर सेक्शन 366 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ए सेशन जज कैन नॉट एग्जीक्यूट अ डेथ सेंटेंस विदाउट द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट टिल द टाइम द कन्विक्शन हैज टू बी इन जेल इन द कस्टडी। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कन्विक्ट है जिसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है, किसके द्वारा? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, सेशन जज के द्वारा। जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन होता है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एज पर सेक्शन 366 क्या कर दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी गई है। तो जब तक उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से नहीं ले लिया जाता है तब तक क्या किया जाएगा, तब तक जो भी हमारे सेशन जज के द्वारा डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है उस कन्विक्ट को जेल में रखा जाएगा, जेल कस्टडी भेज दिया जाएगा। उसकी जो है डेथ पेनल्टी को विदाउट कंफर्मेशन एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता। मूविंग हेड, द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 368 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 क्या करता है, कंफर्म करता है। ठीक, तो अगर कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, जब भी किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देगा तो सबसे पहले जो है वो सेक्शन 366 की पावर को एक्सरसाइज करेगा। डेथ पेनल्टी की सजा सुनाते ही उस व्यक्ति को जेल की कस्टडी में भेज दिया जाएगा और जेल में उसको रखा जाएगा। और सेक्शन 366 के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर पास किया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा उसको जो है हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा। और हाई कोर्ट पूरे मैटर को पढ़ने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें कोई गलती है, इसमें कोई एरर हुआ है, तो उसको डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट कराने से मना कर सकता है और उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर वो उस ऑर्डर को कंफर्म करते हैं, मतलब सेक्शन 368 जो हाई कोर्ट को पावर देता है कि जो भी ऑर्डर कोर्ट ऑफ सेशन का आएगा कंफर्मेशन के लिए वो उसको कंफर्म करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रिवर्स कर देंगे उसी कोर्ट को जिसका वो कंफर्मेशन का ऑर्डर आया है। बात हो रही है यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन की। ठीक, तो the High Court under section 368 CRPC looks into the case. The High Court can confirm the sentence given by the session court, annul the conviction and convict the accused of the same charges as the session court, or may order for fresh proceeding for the same to or alter चार्जेस। ठीक, तो यहाँ पे जो है सेक्शन 368 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो कोर्ट ऑफ सेशन के जो डेथ पेनल्टी का
ऑर्डर है उसको कंफर्म करके वापस भेज दे, और अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, उस प्रोसीडिंग जो जिसमें डेथ पेनल्टी सुनाई गई है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, उनको गलत पाई जाता है या फिर उनको कोई भी डाउट होता है हाई कोर्ट को, तो उनको क्या कर सकता है, एनल कर सकता है, खत्म कर सकता है जिस भी व्यक्ति के खिलाफ वो जो डेथ पेनल्टी की सेंटेंस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सुनाई गई है। ठीक, और क्या कर सकता है, मे एक्विट द पर्सन एज द टाइम फॉर अपील हैज नॉट elapsed yet और द अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। क्या कह रहे हैं, और हाई कोर्ट जो है इस हद तक भी जा सकता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के डेथ पेनल्टी के ऑर्डर को पूरी तरीके से खत्म कर दे और उस व्यक्ति को छोड़ दे, और उस व्यक्ति का जब तक अपील करने का अधिकार है या फिर अपील पेंडिंग है तब तक उस व्यक्ति के ऊपर जो है क्या कहते हैं, उसको पुलिस कस्टडी में भी और जेल में भी नहीं भेजा जाए। मूविंग अहेड, एनी ऑर्डर रिसीव्ड बाय द सेशन कोर्ट फॉर द हाई कोर्ट हैज टू एग्जीक्यूटेड बाय द सेशन कोर्ट बाय वे ऑफ इशूइंग ऑफ वारंट अंडर सेक्शन 413 ऑफ सीआरपीसी। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी जो सेशन कोर्ट है जब हाई कोर्ट के पास क्या कर रहा है, कंफर्मेशन के लिए मैटर भेज रहा है सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी में, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट सेक्शन 368 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए उस ऑर्डर को कंफर्म कर रहा है और वापस जो है एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट ऑफ सेशन को भेज रहा है, बोल रहा है कि आपने जो है डेथ पेनल्टी की जो सजा सुनाई है वो बिल्कुल सही है, तो ऐसे केसेस में वो जो है क्या कर सकता है, वो ऑर्डर जो माना जाएगा वो कैसा माना जाएगा, इशू ऑफ वारंट माना जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन कोर्ट ऑफ सेशन करा सकती है। और ये बात जो है हमें सेक्शन 413 ऑफ सीआरपीसी में बताई गई है। क्लियर। मूविंग अहेड, अब चलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द हाई कोर्ट। ठीक, ये तो मैंने 413 में आपको बता दिया, 3 सेक्शन बताए जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन डेथ पनिशमेंट दे रहा है, उसकी कंफर्मेशन जो है भेजी जा रही है हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट कंफर्म करके दोबारा वो मैटर जो है कोर्ट ऑफ सेशन को भेज रहा है। अब एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ जो है जब हाई कोर्ट के द्वारा कराई जाती है तो अंडर सेक्शन 414 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंग इफ द हाई कोर्ट पासिस द ऑर्डर ऑफ दैट सेंटेंस इन अपील और रिवीजन द कोर्ट ऑफ सेशन हैज टू कैरी ऑन द ऑर्डर इशू वाया वारंट। क्या कह रहा है कि सिचुएशन ऐसी है जहां पे कोई भी हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, कोई भी हाई कोर्ट के द्वारा जो है डेथ पेनल्टी को कंफर्म कर दिया गया है और उस डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वो डेथ पेनल्टी दी गई है वो हाई कोर्ट को अप्रोच करता है, किसमें, रिवीजन में या फिर अपील में, तो ऐसे केसेस में क्या कंसीडर किया जाएगा कि जो वारंट भेजा गया है कंफर्मेशन का उसको जो है पूरी तरीके से अभी स्टे पर रख दिया जाएगा जब तक वो मैटर रिवीजन में या फिर अपील में हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। मूविंग अहेड, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें किसी भी व्यक्ति की जो है डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन कर दिया जाता है। कितने पीरियड के लिए, जब तक के लिए उसका रिवीजन या फिर अपील किसी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी और उसको जो है डेथ सेंटेंस ना देने के कारण उसको जेल में ही रखा जाएगा और अभी तक जब तक उसका पूरी तरीके से वो रिवीजन या फिर अपील क्लैरिफाई नहीं हो जाती है ऊपर वाले कोर्ट से, मतलब हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर वो पहुंच गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट से, तब तक उनकी डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं कराया जाएगा, वो जो है पोस्टपोन होती चली जाएगी जब तक फाइनल डिग्री ऑफ द जो है अपीलेट कोर्ट नहीं आ जाती। तो इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 415 ऑफ सीआरपीसी 1973 द हाई कोर्ट में ऑर्डर फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस इफ द केस हैज बीन सेंट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपील, आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि कोर्ट ऑफ सेशन के अगेंस्ट ही जो है पार्टी ने अपील कर दिया हाई कोर्ट में, तब भी वो जो है क्या कहते हैं डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, उसका पोस्टपोनमेंट चलता रहेगा। अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी अगर कोई पार्टी अप्रोच कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, तब भी जो है जो डेथ सेंटेंस किसी भी पार्टी को सुनाई गई है उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता सेक्शन 415 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब द पोस्टपोनमेंट वुड बी अंटिल द टाइम फॉर द प्रिफरिंग सच अपील हैज बीन elapsed और द अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ ऑल टुगेदर। और ये कब तक पोस्टपोन करती जाएगी, ये कब तक जो है आगे बढ़ती जाएगी डेथ सेंटेंस, जब तक किसी भी व्यक्ति का जो अपील का राइट दिया गया है वो जो है क्या नहीं हो जाता, elapse नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, या फिर अगर उसने अपील दायर कर दी है उस पीरियड में तो
जब तक ऊपर वाला सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय उस पर जो है अपना कंफर्मेशन नहीं दे देते और उस मैटर को खत्म नहीं कर देते। मूविंग अहेड, इफ द डेथ सेंटेंस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट, द पर्सन सो सेंटेंस में आस्क द हाई कोर्ट बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ द सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134 एंड आर्टिकल 132 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मूविंग अहेड, अब चलते हैं। द हाई कोर्ट हैज to postpone the execution of death sentence unless such demand is disposed of by the High Court or such certificate or appeal has been granted before the time of considering such appeal by the Supreme Court has not elapsed। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों पैरा हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ पेनल्टी दी, उसके बाद वो मैटर हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट ने कंफर्म करके जो है वारंट इशू करके नीचे भेज दिया, लेकिन पार्टी ने उसके अगेंस्ट अपील कर दी हाई कोर्ट में ही। ठीक, तो हाई कोर्ट के में जब अपील हुई, अपील का जो है पूरा का पूरा डिसीजन आ चुका है और अब दोबारा से उसकी जो है डेथ पेनल्टी की एग्जीक्यूशन की डेट रखी गई है। तो उस दौरान जो है व्यक्ति अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर अपनी डिमांड्स को रखना चाहता है। तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, वो जो है क्या, वो अगर दे दिया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का पीरियड इलैप्स नहीं हुआ है, तब तक हाई कोर्ट उसकी पनिशमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करा सकती है। क्लियर? मूविंग अहेड, व्हेन द डेथ सेंटेंस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बट द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन सो सेंटेंस instead of filing the special leave petition to the Supreme Court under Article Section 136 of the Indian Constitution। क्या कह रहे हैं कि अगर डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट में जो आर्टिकल 134 का सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक पार्टीज को, तो ऐसे केसेस में पार्टीज क्या कर सकती हैं, वो जो है एसएलपी फाइल कर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं। और एसएलपी का कॉन्सेप्ट, स्पेशल लीव पिटीशन का कॉन्सेप्ट हमें आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। मूविंग अहेड, द हाई कोर्ट विल ऑर्डर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस टिल द टाइम विच द रीजनेबल फॉर द पर्सन हु इज सेंटेंस टू फाइल सच अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो यहां पे बता रहा है कि हाई कोर्ट जब तक उस डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन करता रहेगा, जब तक किसी भी व्यक्ति के पास क्या है, किसी भी व्यक्ति के पास अपील का जो है समय बचा हुआ है या फिर उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मूविंग अहेड, अब चलते हैं हम जो है नेक्स्ट प्रोसीजर पर, पोस्टपोनमेंट ऑफ द कैपिटल सेंटेंस ऑन द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक, अगर किसी भी महिला को पनिशमेंट मिला है और वो महिला क्या है, अभी प्रेग्नेंट है, तो सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उसकी पनिशमेंट को पोस्टपोन किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 416 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इफ द वुमेन हैज सेंटेंस इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, देन द हाई कोर्ट इन दैट केस कैन पोस्टपोन द सेंटेंस, और इफ इट्स डीम्स फिट द हाई कोर्ट कैन आल्सो कम्यूट द सेंटेंस टू द लाइफ इंप्रिजमेंट। क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पाई जाती है जहां पे किसी भी महिला को पनिशमेंट दी गई है और वो डेथ पेनल्टी के टाइम पर क्या है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में एज पर सेक्शन 416 हाई कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो जो है उस जो है महिला की डेथ पेनल्टी को या फिर पनिशमेंट को कब तक पोस्टपोन कर सकता है, जब तक उसकी जो है प्रेगनेंसी नहीं हो जाती, जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती। इसके पीछे एक मूल सिद्धांत ये है कि अब वो अकेली नहीं है जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसके साथ एक बच्चे का जो है, एक बच्चे की लाइफ और जुड़ गई है और उस बच्चे का उसमें कोई भी दोष नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम उस प्रेग्नेंट वुमेन को डेथ पेनल्टी नहीं ग्रांट कर सकते और उसकी डेथ पेनल्टी को या तो पोस्टपोन कर दिया जाएगा, अगर हाई कोर्ट चाहती है तो क्या कर सकती है, उसकी पनिशमेंट को, डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजमेंट में भी जो है, जीवन कारावास में भी पूरी तरीके से बदल सकती है। तो ये पावर भी जो है सेक्शन 416 में हाई कोर्ट को दी गई है प्रेग्नेंट वुमेन के रिस्पेक्ट में। मूविंग अहेड, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। अब बात करते हैं कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट के एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो अंडर सेक्शन 418 ऑफ सीआरपीसी, ए पर्सन हु इज इम्प्रिजमेंट फॉर अ लाइफ फॉर अ टर्म अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 413 ऑफ सीआरपीसी, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस हैज to give a warrant to the place where the person has to be confined unless such person confined to such places। तो इस तरीके से जो है एग्जीक्यूशन कराया जाता है किसका, किसी भी व्यक्ति का जिसको इम्प्रिजमेंट में भेजा जाना है सेक्शन 418 के रिस्पेक्ट में। However, it must be the person who is imprisoned till the courts is raising, then there is no need
to forward a warrant to the jail and the person shall be confined as per the direction of the court. Clear? तो यहाँ पे आपको इस चीज के रिस्पेक्ट में सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब चलते हैं हमारे सेक्शन 418 के सब क्लॉज 2 पर के क्या कहता है हमारा सेक्शन 418 का सब क्लॉज 2। इफ द एक्यूज्ड इज प्रेजेंट इन द कोर्ट एट द टाइम व्हेन ही इज सेंटेंसेस टू द इम्प्रिजमेंट, देन इन सच अ केस द कोर्ट हैज टू ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन बाय वे ऑफ अरेस्टेड वारंट फॉर फॉरवर्डिंग हिम टू जेल और एनी अदर प्लेसेस वेयर ही शैल बी कन्फाइंड एंड द सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक, तो ये भी हमारे जो है क्या होती है सेक्शन 418 में पावर होती है किसको, हाई कोर्ट को, कि वो चाहे तो प्रेग्नेंट लेडी को पूरी तरीके से क्या कर सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को पूरी तरीके से उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर अगर उसको लगता है कि उसने इतना हीरियस क्राइम किया है जिसके लिए उसको डेथ पेनल्टी मिलनी ही चाहिए, तो जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती थी या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तक हाई कोर्ट क्या करता है, उसकी इंतजार करता है। और अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद या फिर जब उसने बर्थ दे दिया है उस बच्चे को जो उसके कोख में है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हाई कोर्ट जो है उसकी पनिशमेंट को कंटिन्यू करके उसको डेथ पेनल्टी भी दे सकता है। लेकिन जो अभी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, उस महिला की डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आज जो है हमने एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन किसी को डेथ सेंटेंस देता है तो उसमें जो है क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। सेक्शन 366 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट को वो जो है डेथ पेनल्टी भेजनी होगी, और सेक्शन 368 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट उसको कंफर्म करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को भेजेगा, तभी उस डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पे पार्टी ने अपील कर दी है जिसके खिलाफ डेथ पेनल्टी आई है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा, ऐसे केसेस में उस व्यक्ति का जब तक अपील का राइट खत्म नहीं हो जाता, 19 डेज का जनरली टाइम होता है डेथ पेनल्टी के केसेस में, जिसमें पार्टी अपनी अपील फाइल कर सकती हैं ऊपर वाले कोर्ट्स में, तो वो 90 डेज से पहले एग्जीक्यूशन नहीं कराया जा सकता। अगर अपील 90 डेज के अंदर फाइल कर दी गई है तो जब तक ऊपर वाली अदालत उसको सुनकर डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी तब तक उसकी डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। यही प्रोसीजर पूरा का पूरा हमें सीआरपीसी में बताया गया है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति की डेथ सेंटेंस को इसी तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा, और एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस के सारे सेक्शंस मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर किए हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं किस किस टॉपिक पर वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। उन पे मैं जल्द ही और जैसे भी टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा लीगल प्रोस्पेक्टिव से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।